अब आगे। अमरनाथ बिना किसी आपत्ति के वह साड़ी देवी जी को दे दी और बोले, बहुत अच्छा, मैं कल आऊंगा। मगर क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है जो साड़ी की जमानत जरूरी है? देवी जी ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची बात तो यही है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं। अमरनाथ ने स्वाभिमान पूर्वक कहा, अच्छी बात है, आप इसे ले जाएं। देवी ने क्षण भर बाद कहा, शायद आपको बुरा लग रहा हो कि कहीं साड़ी गुम न हो जाए, इसे आप लेते जाइए, मगर कल आइए जरूर। अमरनाथ स्वाभिमान के मारे बगैर कुछ कहे घर की तरफ चल दिए। देवी जी लेते जाइए कहती रह गई। अमरनाथ घर न जाकर एक खद्दर की दुकान पर गए और 2 सूटों का खद्दर खरीदा। फिर अपने दर्जी के पास ले जाकर बोले, खलीफा, इसे रातों रात तैयार कर दो, मुंह मांगी सिलाई दूंगा। दर्जी ने कहा, बाबू साहब, आजकल तो होली की भीड़ है, होली से पहले तैयार ना हो सकेंगे। अमरनाथ ने आग्रह करते हुए कहा, मैं मुंह मांगी सिलाई दूंगा, मगर कल दोपहर तक मिल जाए। मुझे कल एक जगह जाना है, अगर दोपहर तक ना मिले तो फिर मेरे किस काम के ना होंगे। दर्जी ने आधी सिलाई पेशगी ले ली और कल तैयार कर देने का वादा किया। अमरनाथ यहाँ से आश्वस्त होकर मालती की तरफ चले। कदम आगे बढ़ते थे लेकिन दिल पीछे रह जाता था। काश वह उनकी इतनी विनती स्वीकार कर ले कि कल 2 घंटे के लिए उनके वीरान घर को रोशन करे, लेकिन यकीनन वह उन्हें खाली हाथ देकर मुंह फेर लेगी, सीधे मुंह बात तक नहीं करेगी। आने का जिक्र ही क्या, एक ही बेमुरव्वत है। तो कल अगर देवी जी से अपनी सारी शर्मनाक कहानी बयान कर दूं। वह भोले चेहरे की निस्वार्थ उमंग उनके दिल में हलचल पैदा कर रही थी। उन आंखों में कितनी गंभीरता थी, कितनी सच्ची सहानुभूति, कितनी पवित्रता। उसके सीधे साधे शब्दों में कर्म की ऐसी प्रेरणा थी कि अमरनाथ का अपने इंद्रिय परायण जीवन पर शर्म आ रही थी। अब तक कांच के टुकड़े को हीरा समझकर सीने से लगाए हुए थे, आज उन्हें मालूम हुआ कि हीरा किसे कहते हैं। उसके सामने वह टुकड़ा तुच्छ मालूम हो रहा था। मालती की वह जादू भरी चितवन, उसकी वह मीठी अदाएं, उसकी शोखियां और नखरे सब जैसे मुलम्मा उड़ जाने के बाद अपनी असली सूरत में नजर आ रहे थे और अमरनाथ के दिल में नफरत पैदा कर रहे थे। वह मालती की तरफ जा रहे थे, उसके दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उसके हाथों से अपना दिल छीन लेने के लिए। प्रेम का भिखारी आज अपने भीतर एक विचित्र अनिच्छा का अनुभव कर रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि अब तक वह क्यों इतना बेखबर था। वह तिलस्म जो मालती ने वर्षों से नाच नखरे हाव भाव से बांधा था, आज किसी छू मंतर से तार तार हो गया था। मालती ने उन्हें खाली हाथ देकर त्योरिया चढ़ाते हुए कहा, साड़ी लाए या नहीं? अमरनाथ ने उदासीनता के ढंग से जवाब दिया, नहीं। मालती ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा, नहीं? वह उनके मुंह से यह शब्द सुनने की आदी न थी। यहाँ उसने संपूर्ण समर्पण पाया था। उसका इशारा अमरनाथ के लिए भाग्य लिपि के समान था। बोली, क्यों? अमरनाथ, क्यों नहीं लाए? मालती, बाजार में मिली न होगी, तुम्हें क्यों मिलने लगी? और मेरे लिए? अमरनाथ, नहीं साहब, मिली, मगर लाया नहीं। मालती, आखिर कोई वजह? रुपए मुझसे ले जाते। अमरनाथ, तुम खामखा जलाती हो, तुम्हारे लिए जान देने को मैं हाजिर रहा। मालती, तो शायद तुम्हें रुपए जान से भी ज्यादा प्यारे हों। अमरनाथ, तुम मुझे बैठने दोगी या नहीं? अमर, मेरी सूरत से नफरत हो तो चला जाऊं। मालती, तुम्हें आज तो क्या हो गया है? तुम तो इतने तेज मिजाज के न थे। अमरनाथ, तुम बातें ही ऐसी करती हो। मालती, तो आखिर मेरी चीज क्यों नहीं लाए? अमरनाथ ने उसकी तरफ बड़े वीर भाव के साथ देखकर कहा, दुकान पर गया, जिल्लत उठाई और साड़ी लेकर चला तो एक औरत ने छीन ली। मैंने कहा मेरी बीवी की फरमाइश है, तो बोली मैं उन्हीं को दूंगी, कल तुम्हारे घर आऊंगी। मालती ने शरारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, तो ये कहिए आप दिल हथेली पर लिए फिर रहे थे, एक औरत को देखा और उसके कदमों में चढ़ा दिया। अमरनाथ, वह उन औरतों में नहीं जो दिल की घात में रहती है। मालती, तो कोई देवी होगी। अमरनाथ, मैं उसे देवी ही समझता हूँ। मालती, तो आप उस देवी की पूजा कीजिएगा। अमरनाथ, मुझ जैसे आवारा नौजवान के लिए उस मंदिर के दरवाजे बंद हैं। मालती, बहुत सुंदर होगी। अमरनाथ, न सुंदर है, न रूप वाली, न ऐसी अदाएं, कुछ न मधुर भाषिणी, न तन्विंगी, बिल्कुल एक मामूली मासूम लड़की है। लेकिन जब मेरे हाथ से उसने साड़ी छीन ली तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी गैरत ने तो गवारा न किया कि उसके हाथ से साड़ी छीन लूं। तुम ही इंसाफ करो, वह दिल में क्या कहती? मालती, तो तुम्हें उसकी ज्यादा परवाह है कि वह अपने दिल में क्या कहेगी। मैं क्या कहूंगी इसकी जरा भी परवाह न थी। मेरे हाथ से कोई मर्द ऐसी कोई चीज छीन ले तो देखूं, चाहे वह दूसरा कामदेव ही क्यों न हो।
अमरनाथ, अब इसे चाहे मेरी कायरता समझो, चाहे हिम्मत की कमी, चाहे शराफत, मैं उसके हाथ से छीन न सका। मालती, तो कल वह साड़ी लेकर आएगी? क्यों? अमरनाथ, जरूर आएगी। मालती, तो जाकर मुंह धोआओ। तुम इतने नादान हो, यह मुझे मालूम न था। साड़ी देकर चले आए, कल वह आपको देने आएगी। कुछ भंग तो नहीं खा गए? अमरनाथ, खैर उसका इम्तिहान कल हो ही जाएगा, अभी से क्यों बदगुमानी करते हो? तुम शाम को जरा देर के लिए मेरे घर तक चली चलना। मालती, जिससे आप कहें कि यह मेरी बीवी है। अमरनाथ, मुझे क्या खबर थी कि वह मेरे घर आने के लिए तैयार हो जाएगी, नहीं तो और कोई बहाना कर देता। मालती, तो आपकी साड़ी आपको मुबारक हो, मैं नहीं जाती। अमरनाथ, मैं तो रोज तुम्हारे घर आता हूँ, तुम एक दिन के लिए भी नहीं चल सकती? मालती ने निष्ठुरता से कहा, अगर मौका आ जाए तो तुम अपने को मेरा शौहर कहलाना पसंद करोगे? दिल पर हाथ रखकर कहना। अमरनाथ दिल में कट गए, बात बनाते हुए बोले, मालती, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। बुरा ना मानना, मेरे व तुम्हारे बीच प्यार और मोहब्बत दिखलाने के बावजूद एक दूरी का पर्दा पड़ा था। हम दोनों एक दूसरे की हालत को समझते थे और इस पर्दे को हटाने की कोशिश न करते थे। यह पर्दा तुम्हारे संबंधों की अनिवार्य शर्त था। हमारे बीच एक व्यापारिक समझौता सा हो गया। हम दोनों उसकी गहराई में जाते हुए डरते थे। नहीं, बल्कि मैं डरता था और तुम जानबूझकर न जाना चाहती थी। अगर मुझे विश्वास हो जाता कि तुम्हें जीवन सहचरी बनाकर मैं यह सब कुछ पा जाऊंगा जिसका मैं अपने को अधिकारी समझता हूँ, तो मैं अब तक कभी का तुमसे इसकी याचना कर चुका होता। लेकिन तुमने कभी मेरे दिल में यह विश्वास पैदा करने की परवाह न की। मेरे बारे में तुम्हें यह शक था कि मैं नहीं कह सकता। तुम्हें यह शक करने का मैंने कोई मौका नहीं दिया और मैं कह सकता हूँ कि मैं उससे कहीं बेहतर शौहर बन सकता हूँ जितनी तुम बीवी बन सकती हो। मेरे लिए सिर्फ एतबार की जरूरत है और तुम्हारे लिए ज्यादा वजनी और ज्यादा भौतिक चीजों की। मेरी स्थायी आमदनी 500 से ज्यादा नहीं। तुमको इतने में संतोष न होगा। मेरे लिए सिर्फ इस इम्तिहान की जरूरत है कि तुम मेरी और मेरी हो। बोलो, मंजूर है? मालती को अमरनाथ पर रहम आ गया। उसकी बातों में जो सच्चाई भरी हुई थी उससे वह इनकार न कर सकी। उसे यह भी यकीन हो गया कि अमरनाथ की वफा में पैर डगमगाएंगे नहीं। उसे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वह उसे रस्सी से मजबूत जकड़ सकती है, लेकिन खुद जकड़े जाने पर वह अपने को तैयार न कर सकी। उसकी जिंदगी मोहब्बत के बाजीगरों में, प्रेम के प्रदर्शन में गुजरी थी। वह कभी इस शाख में चहकती फिरती थी, बेकैद, आजाद, बेबंद। क्या वह चिड़िया पिंजरे में बंद रह सकती है जिसकी जवान तरह तरह के मजों की आदी हो गई हो? क्या वह सूखी रोटी से तृप्त हो सकती है? इस अनुभूति ने उसे पिघला दिया। बोली, आज तुम बड़ा ज्ञान बघार रहे हो। अमरनाथ, मैंने तो केवल यथार्थ कहा है। मालती, अच्छा, मैं कल चलूंगी, मगर 1 घंटे से ज्यादा वहां न रहूंगी। अमरनाथ का दिल शुक्रिया से भर उठा। बोला, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ मालती, अब मेरी आबरू बच जाएगी, नहीं तो मेरे लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता। अब देखना यह है कि तुम अपना पाठ कितनी खूबसूरती से अदा करती हो। मालती उसकी तरफ से, तुम इत्मीनान रखो, ब्याह नहीं किया मगर बारातें देखी हैं। मगर मैं डरती हूँ कहीं तुम मुझसे दगा न कर रहे हो। मर्दों का क्या एतबार? अमरनाथ ने निश्चल भाव से कहा। नहीं मालती, तुम्हारा संदेह निराधार है। अगर यह जंजीर पैरों में डालने का इच्छा होती तो कभी का डाल चुका होता। फिर मुझसे वासना के बंदों का वहां गुजार ही कहाँ।